अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्या सलीमीर। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दुनिया के जिस कोने में होंगे। ले जी, जिसका डर था वही हुआ। वो क्या हुआ कि आप जानते हैं कि अकाउंट सीमा हैदर का इंडिया में नहीं बन सकता। बैंक अकाउंट जो है, जब तक इसका केस क्लियर नहीं होता, इसको शहरियत नहीं मिलती, ये अपना अकाउंट वहाँ नहीं बना सकती। ATS की रिपोर्ट के मुताबिक, और जो भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अब पूरी दुनिया से जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इख्तलाफात हों, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि इनकी लड़ाई, जैसे कश्मीर की इन्होंने एक हड्डी फंसाई हुई है, वो नहीं निकलने दे रहे कि अमन व सुकून हो जाए बॉर्डर्स पर, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। ये वही लोग हैं जो अब सीमा हैदर के केस को कैश करवाना चाह रहे हैं, और अब ये फंडिंग करने लगे हैं पूरी दुनिया से सीमा हैदर के नाम पर और सचिन के नाम पर। अब यहाँ पे जो काबिल गौर बात है वो ये है कि इसका बैंक अकाउंट तो बन नहीं सकता, तो इसकी फंडिंग के लिए जो AP सिंह साहब हैं वो अब बैंक अकाउंट अपने नाम का खुलवाएंगे, और जितना पैसा है जो सीमा हैदर को जाना है वो जाएगा APC सिंह के अकाउंट में, ना कि सचिन के। तो सचिन तो फारग हो गया, वो तो खैर पहले भी फारग ही था, अब फारग और ज़्यादा हो गया। अब मसला ये है कि इतना पैसा जो है उससे फिर कुछ भी किया जा सकता है। तो ये एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो आज हम तक पहुंची है, और इस पे फंडिंग होने लगी है, और पूरी दुनिया से पैसे आएंगे, और इनको भेजने वाले वो लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो इख्लाफात हैं वो बिल्कुल ख़त्म ना हों, ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, एक दूसरे को ऐसे ही बुरा भला कहते रहें। ये फंडिंग वहाँ से शुरू होगी, और इसका सबसे पहला जो आपके सामने एक ट्रेलर चला, वो AP सिंह ने जो मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं पाकिस्तान के, वो यही मकसद था कि उन लोगों को मतवज्जो करना था जो कश्मीर की लड़ाई के लिए फ़ंडिंग करते हैं दोनों साइडों पर, कि ये जो है पाकिस्तान और इंडिया का मसला AP सिंह ने इसको बना दिया है। जो कल भी हमने वीडियो लगाई थी, ये सबसे बड़ा फसादी जो है इस वक्त ये AP सिंह है, ठीक है ना। और इंडिया से भी, हम खाली पाकिस्तान में नहीं, इंडिया से भी मेरे जो बहन भाई हैं, जो हम लोगों को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, बेइंतहा कमेंट्स हैं उन भाइयों के, इंडियन भाइयों के, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हकीकत पसंद लोग हैं। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। बड़ी खुशी होती है। तो जनाब, अब पैसा होने लगा है शुरू, अब पानी की तरह जो है वो पैसा बहाया जाएगा इस केस पे, और इसको शहरियत दी जाएगी, और उसमें से थोड़ा बहुत जो भी लगेगा सीमा हैदर के केस पे वो लगाया जाएगा, बाकी जाएगा AP सिंह के फंड में। तो मैं जो आला हुकाम हैं इंडिया के, उनसे ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, मेरी तरफ से अल्लाह के लिए, और आपकी तरफ से भगवान के लिए, आप ज़रा थोड़ी सी नज़र रखें, क्योंकि ये काम जो है ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इंडियंस भी भाई मेरे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है। तो अब इस औरत के नाम पर ये कितना पैसा खाया जाएगा और कौन कौन खाएगा, तो वो अब आपने नज़र में रखना है। वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, माशाल्लाह, इंडिया की भी बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी है। तो ज़रा इसके ऊपर नज़र रखनी है आपने, AP सिंह पे नज़र रखें आप। इसके ज़रा बैंक अकाउंट जो हैं वो ज़रा चेक करें आप। सचिन का भी ज़रा चेक करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अब इनकी फ़ंडिंग जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है, और ये बड़ा पैसा खाने वाले हैं, बड़ा पैसा खाने वाले हैं। और ये जो झंडा इन्होंने 15 अगस्त को सीमा हैदर के हाथ में दिया था, तो वहाँ से ये इंडिया का झंडा तो ऊपर से उतार लेंगे, और जो डंडा है ना वो सीमा हैदर के हाथ में थमा दिया जाएगा। इसको लग पता जाएगा इसने किया क्या है, ठीक है। और बात ये नहीं है, बात कल मेरी एक इंडियन बहन है उसने कमेंट की, और इतने ज़बरदस्त कमेंट मेरी बहन ने किए हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई, जो औरत अपने खामद की नहीं हो सकी, जो औरत अपने मुल्क की नहीं हो सकी, जो औरत अपने दीन की नहीं हो सकी, वो क्या इस सचिन की हो जाएगी, या उसको इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा ऐसी औरत को?
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन करें, हम पाकिस्तानियों के और इंडियन जो है ना, उनके दिल मिले हुए हैं। ठीक है, बस वही बात आ गई। मैं हमेशा अपने वीलॉग में कहता हूँ कि 10% लोग हैं। आज इधर भी आप देख लें, इधर जो ये चर्च हमारे ईसाई भाई हैं, उनके चर्च इन्होंने जला दिए हैं इधर फैसलाबाद में। तो ये जहालत जो है वो हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है। और इनकी वजह से अब पूरे पाकिस्तान को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है पूरी दुनिया के सामने कि भाई हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं। ये जाहिल लोग जो खुद कभी जिन्होंने नमाज भी अदा नहीं की होगी, ये जिन्होंने जाके ये उल्टे सीधे काम किए हैं, जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके घर जलाए हैं, उनका पूरा इलाका इन्होंने जला दिया है, बाइबल जला दिया। और ये इतने स्टूपिड लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि हमारे इस्लाम में जब तक हम पहली 3 किताबों पे ईमान नहीं लाते तो चौथी पे ला ही नहीं सकते हैं। तो वो भी तो अल्लाह का कलाम है। खैर, इसके ऊपर क्या बात की जाए। ये छोटे दिमाग के लोग जो हैं कहते हैं कि बड़ी बड़ी जो फसादात होते हैं इन्हीं लोगों से। और आप यकीन करें, जब हिस्ट्री ऑफ आप इसकी सब कॉन्टिनेंट की पढ़ते हैं, आपको तब पता चलता है कि ये जो जंग आज़ादी हुई, ये सारी चीज़ें हुई, ये मुस्लिम फसादात क्या थे। अभी मैं कल एक चीज़ देख रहा था, गदर 1 में दिखाया कि जी वो वहाँ से सिखों की ट्रेन जो है लाशों की भर के आती थी। तो इसमें आपको ये भी बताना चाहिए था कि फिर इंडिया से मुसलमानों की भी भर के आती थी ना। इस पहलू को आप क्यों छुपा देते हैं भाई? मैंने तो करनी है सच्ची बात। ठीक है, अगर बात वही है कि इंतहा पसंद लोग हर जगह पे मौजूद हैं, सिख भाइयों में भी, बरादरी में भी मौजूद हैं, हिंदू बरादरी में भी मौजूद हैं, मुसलमान में भी मौजूद हैं। तो अगर ट्रेनें वहाँ से आती थीं लाशों की, उसकी वजह ये थी कि वो यहाँ से पहले जाती थीं। ठीक है, इंडिया से मुसलमानों की लाशें जाती थीं ट्रेन में भरी हुई, और जब वो लाशें वहाँ उतरती थी, फिर जारी बात है को किसी का बाप मर गया, किसी की बहन, किसी की बेटी की लाश, तो किसको बर्दाश्त होता है। फिर वहाँ से वो लोग जो है वो ये सारी कत्लो गारत करते थे, और दोबारा वो जो ट्रेन जाती थी वो भरी हुई वहाँ जाती थी। तो कहीं से भी कोई ऐसा वो नहीं था कि बंदा कहे कि यार ये तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इनके ऊपर तो जुल्म ही हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर उस दौर में नर्म दिली दिखाई जाती दोनों तरफ से, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाले से भी, मुस्लिम के हवाले से भी, तो ये कभी भी इतनी जानें जो गई हैं पार्टीशन पर, ये कभी भी ना जाती। तो बात वही है, ये अक्सरियत थी वो 10% जिन्होंने पूरी कहानी का और पूरी हिस्ट्री का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब ये है, अब मैं आपको सबसे पहले अपने गुजरांवाला का बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बैठा हूँ। और भाई हम लोग नहीं हैं ऐसे। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं भाई? हमें नहीं पता ये किस लेवल के लोग हैं। और इनमें से ये जितने लोग हैं, जितने ये मुसलमान जो तौहीने रसालत के ऊपर बाइट निकल आते हैं, इनसे कभी पकड़ के पूछे हो कभी नमाज अदा की है तुमने? इनको नमाज भी नहीं आती होगी। तो ये हम में से नहीं है भाई। ठीक है, और इसी तरह हमारी हुकूमत भी बहुत परेशान है ऐसे लोगों की वजह से। पहले सियालकोट में ऐसा केस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अब ये है, उससे पहले भी हुए हैं जो बड़े केसेस पड़े हुए। इसी तरह इंडिया में भी होते हैं आए दिन कोई ना कोई। तो हम लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है, और आप लोग भी ऐसे नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि जब तक हम और आप मिलके उस 10% का जो गंद है उसको साफ नहीं हम लोग करेंगे ना, तब तक हम कभी एक नहीं हो सकते। हमारे कभी इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो 10% एक्टिव है एक दूसरे को लड़ाने के लिए। अब जिस तरह ये AP सिंह जो है एक्टिव हो गया, ये इसलिए एक्टिव हो गया कि और ज़्यादा पाकिस्तान और जो इंडिया उनके बीच में रंजिशें पैदा हों, गुस्सा पैदा हो, और जहरी बात है उसका फिर रिएक्शन आता है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से आए, चाहे वहाँ के जो रहने वाले हैं सिटीजन हैं उनकी तरफ से, फिर रद्द अमल तो आएगा ना, खामोश तो कोई भी नहीं रहेगा। तो ये बात है। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि अब इसके अकाउंट जो है वो खुलने लगे हैं, और जो आला हुकाम है, जो खुफिया एजेंसीज़ हैं इंडिया की, उनसे हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस AP सिंह पे आप बहुत नज़र रखें, और सचिन के अकाउंट्स के ऊपर बहुत नज़र रखें। ये आगे बहुत बड़ी गेम होने वाली है। तो ये है जी अपडेट। इंशाल्लाह जैसे कोई नेक्स्ट आती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा तमाम इंडियंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मैसेज करते हैं, बहुत कमेंट्स देते हैं। इससे साबित होता है कि वाकई वो मेरी वाली बात है कि जो 10% लोग हैं उनके साथ ये इंडियंस नहीं खड़े हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।